हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के ऊपर। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। और ये एक प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है। पहले हम इसका मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और टॉपिक की जो स्टार्टिंग है वो मैक्सवेल साहब की 4 इक्वेशन से होंगी। मैक्सवेल साहब की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसके बाद थर्ड है फैराडेज लॉ से और फोर्थ है एम्पियर्स लॉ से, ठीक है। तो यहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन और फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और इनके ऊपर वेक्टर का साइन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये अपने पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, जो फैराडेज लॉ से निकल के आती है अपने पास। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 क्या है अपने पास, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और करली ई बाय करली टी। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल डॉट ई इक्वल टू हमने लिखा रो बाय एप्सिलॉन नॉट और इसके ऊपर वेक्टर का साइन। अब ये जो डेल है ये क्या है, लैप्लेसियन है। अगर मैं लैप्लेसियन की यहाँ पे वैल्यू रखूं तो क्या होती है, करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने पास 3 कंपोनेंट होते हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा, करली और करली एक्स ई एक्स प्लस करली बाय करली वाई ई वाई प्लस करली बाय करली जेड ई जेड इक्वल टू क्या है अपने पास, रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर मैं इसको म्यू नोट से, जो राइट हैंड साइड है ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या किया, म्यू नोट से मल्टीप्लाई किया और म्यू नोट से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी इक्वल टू होता है अपने पास 1 बाय रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, ठीक है। स्क्वायर करूंगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये म्यू नोट और ये आ जाएगा रो, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसको हमने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको सी स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये आया अपने पास सी स्क्वायर म्यू नॉट और साथ में हमने लिखा रो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको 4 वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो 4 वेक्टर की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 4 वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को आयटा बाय सी से हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा मल्टीप्लाई बाय आयटा बाय सी, ठीक है। अब आयटा बाय सी से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास करली बाय करली एक्स, ये आयटा ई एक्स बाय सी प्लस करली ओवर करली वाई आयटा ई वाई बाय सी प्लस करली ओवर करली जेड और ये आ जाएगा आयटा ई जेड बाय सी, ठीक है। और इक्वल में क्या है अपने पास, ये है सी स्क्वायर म्यू नॉट और रो। इसको भी आयटा बाय सी से अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सी से तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और म्यू नॉट को तो रखा हमने ऐसे ही और ये क्या बचा अपने पास, आयटा सी और रो। अब आयटा सी रो को हम क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं J4, इसको हम क्या बोलते हैं J4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट और साथ में अपने को मिलेगा J4, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को तो हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम किसकी फॉर्म में, 4 वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी करली बाय करली x1 आयटा ई एक्स बाय सी, ठीक है। यहां पे लिखा करली बाय करली
x2 आयटा ई वाई बाय सी और प्लस करली बाय करली x3, ये वाली टर्म आ जाएगी आयटा ई जेड बाय सी और प्लस जो फोर्थ टर्म है करली बाय करली x4 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, ये हमने 4 वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया, ये इक्वेशन है अपने पास, ये इक्वेशन को बोला हमने 5a, इसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। उसके बाद हम यूज करते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 में क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको तो मैं यहीं रखता हूं, बाकी के सारे को उठा के मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। अब ये जो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट है इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे करते हैं हम यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 है अपने पास डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ठीक है, तो इसको उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास डेल क्रॉस बी, ये उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिखा, सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा करली ई बाय करली टी इक्वल टू ये टर्म एज इट इज म्यू नॉट जे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट लिखना चाहूं तो किस टाइप से लिखूंगा, पहले अपने को क्या सोल्व करना पड़ेगा, डेल क्रॉस ई अपने को डेल क्रॉस बी अपने को पहले सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं डेल क्रॉस बी को सोल्व करूंगा तो किस टाइप से करेंगे, आई जे के और लैप्लासियन की वैल्यू करली और करली एक्स, करली और करली वाई और करली और करली जेड। बी की वैल्यू क्या, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से अपने को x कंपोनेंट भी मिलेगा, y कंपोनेंट भी मिलेगा, z कंपोनेंट भी। इस इक्वेशन के अपने को तीनों कंपोनेंट निकालने हैं, x भी निकालना है, y भी निकालना है और z भी निकालना है। तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x कंपोनेंट निकल के आ जाएगा अपने पास। तो x के लिए हमने किया करली ओवर करली y और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा बी जेड। ठीक है, माइनस का साइन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करली बी वाई बाय करली जेड। ठीक है, ये अपना x कंपोनेंट निकल के आया। उसके बाद माइनस का साइन, अब y कंपोनेंट की बात करें तो इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करली और करली x और यहाँ पे बी जेड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस करली बी एक्स बाय करली जेड। ठीक है, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास कौन सा कंपोनेंट निकल के आया, y कंपोनेंट। उसके बाद z कंपोनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, वो अपने पास z कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। तो z कंपोनेंट में आएगा अपने पास करली बाय करली x बी वाई माइनस करली बी एक्स बाय करली वाई, कर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये अपने पास इसका z कंपोनेंट निकल के आया। अब मैं इस इक्वेशन का क्या लिखता हूं, x कंपोनेंट, फॉर x कंपोनेंट लिखने के लिए x की वैल्यू अपने पास ये है x कंपोनेंट की, तो ये वैल्यू यहां पे लिखता हूं पहले, ये आ जाएगा करली बाय करली y बी जेड, पहले ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं हम ओनली। ठीक है, माइनस करली बी वाई बाय करली जेड। ठीक है, ये वैल्यू इसका x कंपोनेंट लिखा, माइनस आगे वाली टर्म एज इट इज 1 बाय सी स्क्वायर, और ये लिखा हमने करली ई एक्स बाय करली टी, थोड़ा स्पेस देके लिखता हूं, 1 बाय सी स्क्वायर और करली ई एक्स बाय करली टी इक्वल टू हमने लिखा इसको म्यू नॉट जे। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसको भी मैं 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, 4 वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये निकल के आएगी अपने पास, जो फर्स्ट कंपोनेंट है करली ओवर करली x1 ये 0, अब बाकी की टर्म एज इट इज, प्लस करली बी जेड बाय करली x2 माइनस करली बी वाई बाय करली x3। अब ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा
सिंप्लीफाई करते हैं, अपने पास क्या है 1/c² और करली ई एक्स बाय करली टी। ठीक है, मैं इसको क्या लिखता हूं, मैंने लिखा 1/c.c और इनटू में क्या है अपने पास टी, मैंने इसको आयटा से मल्टीप्लाई करवाया और आयटा से मैंने इसको डिवाइड करवाया। आगे की जो टर्म है ई एक्स और नीचे क्या है अपने पास टी। ठीक है, अब ये जो आई सी टी है, आई सी टी को हम क्या बोलते हैं x4 बोलते हैं, आई सी टी को क्या बोलते हैं x4 बोलते हैं। तो ये जो आगे आएगा ये क्या जाएगा अपने पास प्लस करली ओवर करली एक्स और ये 4 और बची कौन सी टर्म अपने पास, ऊपर आयटा बचा और ई एक्स बचा, नीचे क्या बच गया एक सी बच गया, तो ये माइनस आयटा ई एक्स बाय सी, ये ब्रैकेट में ये बच जाएगा। ठीक है, इक्वल में अपने पास क्या आया, इक्वल में अपने पास आया म्यू नॉट J1। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दिया 5B। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरफ जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया था J1, इसको नाम दिया 5B, इसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो था अपने पास कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। अब बात करें हम किसकी, y कंपोनेंट की, तो फॉर y कंपोनेंट, y कंपोनेंट के लिए किसका यूज करेंगे, ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म का हम यूज करेंगे। ये टर्म किसकी, ये वाली माइनस की, ये वाली किसकी है प्लस की है। ठीक है, तो मैं इसका पहले y कंपोनेंट लिखता हूं इस टाइप से, तो ये आ जाएगा अपने पास -bz बाय करली x प्लस करली बी एक्स बाय करली z। ठीक है, इसका x कंपोनेंट लिखा हमने। अब माइनस आगे वाली टर्म एज इट इज 1/c² और 1/c² करली ई वाई बाय करली टी इक्वल टू म्यू नॉट j। ठीक है, अब इसको फिर से किसमें, 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, करली बी जेड बाय करली x1 प्लस सेकेंड टर्म हमने लिखा करली और करली x2, सेकेंड टर्म हमने यहाँ पे 0 ली, प्लस करली बी एक्स बाय करली x2 यहाँ पे x3। और इसको फिर से कैसे लिखेंगे, जैसे ये वाली लिखी थी, आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयटा से डिवाइड करेंगे, वो क्या बन जाएगा x4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस और करली ओवर करली x4 और माइनस आयटा ई वाई बाय सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट, ये आ जाएगा म्यू नॉट J2, इसको हमने बोल दिया 5C। ठीक है, हमने x कंपोनेंट निकाला, फिर y निकाला, अब कौन सा z कंपोनेंट निकालते हैं। z कंपोनेंट में ये वाली वैल्यू यूज होगी। ठीक है, तो फॉर z कंपोनेंट, फॉर z कंपोनेंट, ठीक है, z कंपोनेंट के लिए ये वाली वैल्यू आएगी करली बी वाई बाय करली x माइनस करली बी एक्स बाय करली y, उसके बाद माइनस ये वाली टर्म, माइनस ये वाली 1/c² करली ई बाय करली टी और इक्वल टू म्यू नॉट J। ठीक है, ये भी हमने साफ कर दिया। इसको फिर से हम किसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा करली बी वाई बाय करली x1 माइनस करली बी एक्स बाय करली x2। अब ये जो टर्म है इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म 0 की थी, अब थर्ड टर्म 0 करते हैं, करली 0 और नीचे करली x3 और प्लस इस टर्म को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं करली बाय करली x4 माइनस आयटा ई जेड बाय सी और इक्वल में क्या म्यू नॉट J3। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 5D। ठीक है, अब हमने 5A 5B 5C और 5D का यूज करके हम इन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो हमने यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार, उसके बाद साफ करके आगे काम करेंगे।
तो मैं सबसे पहले कौन सी को लिखता हूँ, ये जो 5p है इसको लिखते हैं। तो हमने इसको लिखा करली f11, जो फर्स्ट टर्म है 5p की फर्स्ट टर्म है, इसको हमने क्या लिखा f11 बाय करली x1 प्लस करली f12 बाय करली x2 प्लस करली f13 बाय करली x3 प्लस करली f14 बाय करली x4 इक्वल टू वाली जो टर्म है अपने पास वो एज इट इज म्यू नॉट J1। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो जीरो वाली ये जो टर्म है इसको f11 पुट किया, इसको f12 पुट किया, इसको f13, इसको f14 पुट किया। ठीक है, सिमिलर किसको लिखता हूं, 5c को लिखता हूं। 5c के लिए कैसे लिखेंगे, करली ओवर करली x1 f21 प्लस करली ओवर f22 बाय करली x2 प्लस करली 23 और करली x3 प्लस करली ओवर करली x4 और f24 इक्वल टू म्यू नॉट J2। ठीक है, ये हमने कौन सी लिखी, 5c लिखी। सिमिलर 5d लिखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 31, 32, 33 और 34। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास 3। इनको फिर मैं अलग से नाम दे देता हूं। जो ये 5b है, 5b को हमने बोल दिया 5b1। ठीक है, ये बोल दी हमने 5b2 इक्वेशन, और ये 5b ये करली और करली f31 करली x1 प्लस करली और करली x2 ये f32 प्लस करली और करली x3 f33 प्लस करली और करली x4 f34 इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नॉट J3, म्यू नॉट J3। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 5c, ये 5c1 और ये 5d1। ठीक है, अब सिमिलर किसको लिखते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 5a है इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको 5a को, ये आ जाएगी अपने पास करली ओवर करली x1 f41 प्लस करली ओवर करली x2 f42 प्लस करली ओवर करली x3 और ये आ जाएगा f43 प्लस करली ओवर करली x4 और f44। ठीक है, इक्वल टू अपने को मिलेगा म्यू नॉट J4। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन को आप एक बार इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर वाला साफ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अपने पास एक 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा जिसमें अपने पास 16 एलिमेंट होंगे टोटल। ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूं यहां से। तो अब अगर मैं इन चारों इक्वेशन को इन जनरल लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल एक सेकंड मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ी। तो इन जनरल में अपने पास इनको कैसे लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं समेशन ऑफ न्यू इक्वल टू 1 to 4 और ये करली f बाय करली x, और f के साथ हमने यहां पे लिखा म्यू न्यू और x के साथ हमने यहां पे लिखा न्यू। ठीक है, तो इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू अपने पास क्या है म्यू नॉट J म्यू। ठीक है, चारों इक्वेशन को हमने इन जनरली इस टाइप से लिख दिया। अब यहाँ पे अपने पास जो f म्यू न्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के अपने पास कितने कंपोनेंट होंगे, 4x4 का अपने पास एक मैट्रिक्स होगा। टोटल इसके
इसके अंदर 16 कंपोनेंट होंगे, और जो 16 कंपोनेंट होंगे अब हम एक एक कंपोनेंट निकालेंगे इनका, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट होगा वो F11, सेकंड कंपोनेंट F12, F13, F14, ये F21, F22, F23, F24 और F31, F32, F33 और F34। उसके बाद F41, F42, F43 और F44। ये अपने पास एक 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इनके एक एक एलिमेंट F11 की वैल्यू क्या होगी? F11 कहां पे यूज किया है? ये वाला अपने पास F11 है। किसके लिए लिखा था हमने? जो 5p इक्वेशन है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, 5p इक्वेशन अपने पास ये है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है अपने पास? 0 है। तो F11 की वैल्यू कितना आई अपने पास? 0। F12 की वैल्यू, F12 5b के लिए लिखा था, F12 कितना हो जाएगा? bz। F12 की वैल्यू कितना आ जाएगी? bz। और F13 की वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस by आ जाएगी। F14 की वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस आयटा ex बाय c आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से अपने को लिखना है। अब ये वाली इक्वेशन इसका तो यूज होगा अपने यहां पे, मैं कहां पे लिखूं? यहीं पे लिख देता हूं साइड में, थोड़ी सी जगह निकाल के। तो फर्स्ट कंपोनेंट कितना आया अपने पास? फर्स्ट कंपोनेंट आया 0। सेकंड कंपोनेंट कितना? bz। थर्ड कंपोनेंट कितना? माइनस by। और फोर्थ कंपोनेंट कितना? माइनस आयटा ex बाय c। माइनस आयटा ex बाय c, ठीक है। उसके बाद F21 कौन सी इक्वेशन? 5c। वेयर इज 5c? ये रही अपने 5c। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा? माइनस bz। सेकंड कंपोनेंट कौन सा? 0। थर्ड कंपोनेंट bx। फोर्थ कंपोनेंट अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आई होप आप समझ गए होंगे किस टाइप से लिखना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट कितना आएगा? माइनस bz। सेकंड कंपोनेंट कितना आएगा? 0। थर्ड कंपोनेंट कितना आएगा? bx, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट कितना आएगा? फोर्थ कंपोनेंट ये आ जाएगा, माइनस आयटा e y बाय c, ठीक है। समझ गए होगे। उसके बाद F31 कहां है? F31 5d इक्वेशन से F31 मिलेगा। 5d ये रही अपने पास। पहला कंपोनेंट by, फिर माइनस bx, फिर 0, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा अपने पास by। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट माइनस bx। थर्ड कंपोनेंट कितना? 0। और फिर फोर्थ कंपोनेंट कितना? माइनस आयटा ez बाय c। माइनस आयटा ez बाय c, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है अपने पास? F41 कहां पे है? F41 ये रहा। किसके लिए लिखा है? 5a के लिए लिखा है। तो F41 ये हो जाएगा, F42 ये हो जाएगा, F43 ये हो जाएगा, और F44 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस आयटा ex बाय, सॉरी माइनस नहीं, प्लस में है, बाय c। फर्स्ट के लिए थोड़ा उधर लिखता हूं मैं इसको, dy के नीचे आयटा ex बाय c, ठीक है। सेकंड आयटा ey बाय c, और ये आ जाएगा आयटा ez बाय c, और फोर्थ कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास 0। ये अपने पास 4x4 का जो मैट्रिक्स बना था उसके 16 एलिमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दिए, ठीक है। आ गया होगा आपको इतना समझ। एक बार आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको साफ करके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ये इस साइड वाला जो है वो साफ कर देता हूं। अगर अब भी आपके इसके अंदर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप रिवर्स करके एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे पास कॉल करके या फिर मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने बनाया है अपने पास 4x4 का जो मैट्रिक्स है, ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। एंटी सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या है? यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक टेंसर का मतलब है, हमने निकाला एफ म्यू न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ न्यू म्यू, और ये क्या होगा? माइनस में इसके इक्वल होगा। ये म्यू न्यू है और ये न्यू
म्यू है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इट इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर, इट इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है। अब अगर अपने को इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, तो इसका जो फॉर्मूला है अपने पास, इन कोऑर्डिनेट या फिर कंपोनेंट, मैं यहां पे लिखता हूं कंपोनेंट, इसका जो फॉर्मूला है अपने पास ये है n-1/2, और n की वैल्यू हमने 4 वेक्टर यूज किए हैं, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास, 4 हो जाएगी। ये आ जाएगा 4 × 4 - 1/2, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 6। अब ये जो 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं वो कौन से हो जाएंगे, 3 तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, EX, EY और EZ, और 3 अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के, BX, BY, BZ, 3 मैग्नेटिक फील्ड के और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के, टोटल कितने, 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ में एक बार ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे इसको, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है और इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं ये वाला साफ कर देता हूं। उसके बाद हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 2 का, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स अपने पास इक्वेशन नंबर 2 था, जो था डेल डॉट बी इक्वल टू कितना था, 0। अगर मैं इस लैप्लेसियन की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करली बाय करली एक्स बी एक्स प्लस करली बाय करली वाई बी वाई प्लस करली बाय करली जेड बी जेड इक्वल टू कितना, 0। ये वाली इक्वेशन अपने पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जो bx है, हाँ अपने पास जो टेंस एक 4x4 का जो मैट्रिक्स था वो यहाँ पे यूज होगा, और जो bx की वैल्यू उसमें कहाँ पे है ये अपने को बताना है, by की वैल्यू उसमें कहाँ पे है ये बताना है, और bz की वैल्यू कहाँ पे है ये बताना है, ठीक है। तो मैं वापस से उसका ड्रॉ करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। करली बाय करली एक्स, bx की वैल्यू कहाँ पे थी, bx की वैल्यू थी अपने पास F23 के ऊपर। आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया है 4x4 का, तो आपको देख लेना bx कहाँ पे है, F23 के ऊपर है। उसके बाद करली बाय करली y, by कहाँ पे है, by है अपने पास F31 के ऊपर, by है, प्लस करली बाय करली z, bz कहाँ पे है अपने पास, bz है अपने पास F12 के ऊपर इक्वल टू 0, ठीक है। एक इसके अंदर ये है, ये लिखना है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा उसके ऊपर भी बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये था फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 3 क्या थी अपने पास, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। अब अगर मैं इसका x कंपोनेंट लिखूं यहाँ पे, तो x कंपोनेंट क्या आ जाएगा अपने पास, x कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास इसका करली बाय करली x ई एक्स, ठीक है। और इसका x कंपोनेंट निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे, डेल क्रॉस ई निकालना है अपने को, तो ये आ जाएगा आई जे के और करली x, करली बाय करली y और करली बाय करली z, और नीचे क्या आएगा वही ई एक्स ई वाई ई जेड। अपने को चाहिए x कंपोनेंट, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये आ जाएगा करली बाय करली y ई जेड माइनस करली बाय करली z ई वाई, ठीक है। ये अपने पास x कंपोनेंट आया है, तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, करली बाय करली ई जेड बाय करली y माइनस करली ई वाई बाय करली जेड, ठीक है, इक्वल टू अपने पास माइनस करली बी एक्स बाय करली टी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे जेड है, इसको हम आयटा सी से डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड बाय आयटा सी, डिवाइड बाय
आयटा सी, बोथ साइड हम आयटा सी से इसको अगर डिवाइड करवाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, करली बाय करली वाई ई जेड बाय आयटा सी प्लस करली बाय करली जेड ई वाई बाय आयटा सी, और ये मैं साफ कर देता हूं, ये आ जाएगा माइनस करली बी एक्स बाय आयटा सी टी, और आयटा सी टी को हम क्या बोल सकते हैं, x4 भी बोल सकते हैं, पर हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, एज इट इज इसको रखेंगे। अब अगर ये माइनस का इधर है तो इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर ले आया मैं इसको, इक्वल टू अपने पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आयटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं और आयटा से ही हम इसको डिवाइड करवाते हैं, तो आयटा बाय आयटा से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, करली बाय करली वाई आयटा ई जेड बाय आयटा सी। ठीक है, आयटा ई जेड बाय आयटा सी। यहाँ पे अगर मैं आयटा से डिवाइड भी करवाऊंगा तो आयटा आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है अपने पास, -1 होती है, तो माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास करली बाय करली जेड, आयटा से मल्टीप्लाई करवाया, आयटा से डिवाइड करवाऊंगा तो आयटा स्क्वायर -1, ये टर्म माइनस में आ जाएगी, और प्लस ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी करली बी एक्स बाय आयटा से मल्टीप्लाई करवाया हमने इसको, आयटा बी एक्स, और आयटा से अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो आयटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, -1 हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपने पास आई सी टी। अब ये जो टर्म है इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ। ठीक है, इन दो टर्म में हमने आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, इसको मैं एज इट इज रख लूँ तो करली बी एक्स बाय करली आई सी टी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, x4 बोल दिया, x4 इक्वल टू अपने पास 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है। ठीक है, तो ये अपने पास आई थी, ये जो वैल्यू है करली बाय करली वाई, अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स देखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास थी F34 की, प्लस करली बाय करली जेड, और ये जो वैल्यू थी वो अपनी थी 4F42 की, 42। ठीक है, उसके बाद अगला था अपने पास प्लस करली बाय करली x4, और ये वैल्यू थी F2, bx था अपने पास F23 और इक्वल टू कितना, 0। अगर मैं इसको भी इन जनरल लिखना चाहूं तो इसको भी हम इन जनरल लिख सकते हैं। किस टाइप से लिखेंगे, सो इन जनरल ये अपने पास आ जाएगा करली बाय करली x, और नीचे है लैम्डा x के, और ये f न्यू प्लस करली बाय करली x म्यू और f न्यू लैम्डा प्लस ये लिखा करली बाय करली x न्यू और ये f लैम्डा म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा है, बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की तो हमने बात किया था कि एंटी सिमेट्रिक है, उसके बाद कंजर्वेटिव है, उसके बाद जो गेज इनवेरियंस है, मतलब जो अपने पास गेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंडर में ये क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। स्पेशल रिलेटिविटी में भी इसका यूज किया जाता है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो क्वांटम नेचर है उसको स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है।